प्यारे विद्यार्थियों, अशोका स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक कंप्लीट चैप्टर मात्र 10 मिनट में पढ़ने जा रहे हैं और ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपने कभी नहीं पढ़ी। और वो चैप्टर हमारे रेलवे, आर्मी, एसएससी, दिल्ली पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है। इसका मैक्सिमम क्वेश्चन 1 या 2 पूछता रहता है। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है घनमूल। वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, घन संख्याओं का आपको पता ही होगा। घन संख्याएं, किसी भी संख्या को 3 बार लिखकर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें घन संख्या प्राप्त होती है। जैसे 11 की घात 3, तो 11 गुणा 11 गुणा 11, तो हमें प्राप्त होता है 1331। ये घन संख्या है। इट इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट है घनमूल। घनमूल कैसे पता करते हैं? विथ इन 5 सेकंड में आपको मैं बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालना सिखाऊंगा। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और आज तो मैं आपको होमवर्क भी देके जाऊंगा, घर पे आराम से बैठ के उनको हल भी करना है। देखिए, हम बात करते हैं घनमूल की। तो प्यारे विद्यार्थियों, घनमूल की पहचान क्या होती है? एक चम्मच देता है और चम्मच में 3 देगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2197 और एक चम्मच देगा। ये हमारी चम्मच है और चम्मच में कितने देगा? 3। ये ध्यान रखना है। अगर चम्मच में 3 नहीं देता है तो ये केवल वर्गमूल होता है। और चम्मच में 3 बैठा देता है या फिर चोटे के ऊपर 3 जनों को लटका देता है। जैसे 2197 और चोटे के ऊपर कितने लटक रहे हैं? 3। ये भी घनमूल की ही पहचान होती है। बोथ आर सेम, दोनों समान हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम घनमूल कैसे पता करें? देखिए, सबसे पहले आपको इकाई अंक का पता होना चाहिए। इकाई अंक दाहिनी तरफ से, किसी भी संख्या के दाहिनी तरफ से जो पहला अंक होता है वो हमारा इकाई अंक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 7 यहां पर हमारा इकाई अंक है। तो हमें क्या करना है? ये देखना है कि इकाई अंक 7 किस संख्या का है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इकाई अंक 7 है। ये इकाई अंक 7 है और ये है हमारा किसका? 3 का। तो यहां पे इकाई अंक 7 है। 7 इकाई अंक 3 का है। इसको लिखना है। नाराज नहीं करना है 3 को, बड़े आराम से और बड़े प्यार से लिखना है। चम्मच में कितने बैठे हैं? 3। चम्मच में 3 बैठे होने के कारण हम लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देते हैं। शेष रह गया 2। तो इससे छोटी संख्या हमें देखनी है। इससे छोटी संख्या 1 है। बड़ी नहीं देखनी है, हमें छोटी संख्या देखनी है। तो छोटी संख्या 1 है और 1 किसका है? 1 का। 13। दैट इज आवर आंसर। ये अपना आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, एक मैं 5 अंकों की संख्या लेता हूं और उसका घनमूल हम निकाल के देखते हैं। 13824 यानी कि 13824। और इसकी चोटी के ऊपर लटके हुए कितने? 3। तो मैंने अभी आपको पहले मैंने बताया था कि ये भी घनमूल ही है। चम्मच में 3 बैठे हों या चोटी के ऊपर 3 लटक रहे हों, ये भी घनमूल की ही पहचान है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें क्या देखना है? इकाई अंक। मेरी बातों को गौर करना है। इकाई अंक देखना है। इकाई अंक कितना है? 4 इकाई अंक है। 0 9 2 3 6 5 4। 4 इकाई अंक है 4 का। इसको लिख लेना है। चोटी के ऊपर 3 लटके होने के कारण हमें लास्ट के 3 अंक छोड़ने हैं। ये छोड़ती है 13 से छोटी। इसको कैसे याद रखना है कि हमें छोटी देखनी है या बड़ी देखनी है? यदि हमें घर पे किसी से कोई काम करवाना है, सपोज को हमें किसी से पानी का गिलास मंगवाना है, तो हम बड़े को नहीं कहेंगे, हम किसको कहेंगे? छोटे को। छोटे को कहते हैं भाई आना इधर और थोड़ा सा पानी का गिलास पकड़ाना। तो हम छोटे को कहते हैं, अपने से छोटे को कहते हैं। तो आपको इससे छोटी संख्या देखनी है। और इससे छोटी संख्या यदि हम देखते हैं तो इससे छोटी संख्या 8 है। 27 बड़ा है, हमें छोटी देखनी है। तो 8 है। 8 किसका है? 2 का। 24। बिल्कुल आसान है। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं 42,875। और इसके बाद मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और कैसे क्वेश्चन हमें उनको कैसे हल करना है। 42,875 इकाई अंक कितना है? 5।
5 इकाई अंक, ये रहा 5 इकाई अंक होता है किसका, 5 का, इसको लिख लेना है। एक जोड़ा, और एक जोड़ा बनता है 3 आदमियों का, क्योंकि चम्मच में बैठे हैं 3, तो एक जोड़ा छोड़ देना है 42। 42 से छोटी, 42 से छोटी हम चलते हैं तो 64 तो बड़ी है, और 42 से छोटी है 27, और 27 किसका होता है, 3 का। दैट इज आवर आंसर 35। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं बात करता हूं दशमलव की। कई विद्यार्थी इतना ही सीख के रह जाते हैं, और एग्जाम में कई बार दशमलव से संबंधित और आ जाता है। तो दशमलव को कैसे हल करते हैं, बड़ा आसान है। कैसे, बस प्यारे विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है कि जोड़ा जो बनता है वो हमारे 3-3 संख्याओं का बनता है। सपोज कीजिए ये आ गया, या तो 3 अंक छोड़ के लगाएगा, या फिर 6 अंक छोड़कर दशमलव लगाएगा। आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। ये मान के चलना है कि दशमलव है ही नहीं, और इसका आंसर ज्ञात करना है। और कैसे ज्ञात करना है, जैसे मैंने अभी बताया, इकाई अंक 6, ये रहा इकाई अंक 6, और 6 इकाई अंक है 6 का, इसको लिख लेना है। 3 डिजिट आपको छोड़ने हैं। 175 से छोटी संख्या, 175 से छोटी संख्या है 125, और 125 किसका है, 5 का। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये दशमलव नहीं होता, यहां पे दशमलव नहीं होता, तो हमारा आंसर होता 56। लेकिन दशमलव है, एक जोड़ा छोड़कर है, तो आपको एक संख्या छोड़ के लगा देना है। और इसमें जो दशमलव आता है वो एक नियम के अनुसार आता है, 3 अंक छोड़कर, 6 अंक छोड़कर, या 9 अंक छोड़कर। जैसे इसका हम घनमूल कैसे पता करेंगे, इकाई अंक है 1, इकाई अंक है 1, 1 किसका है प्यारे विद्यार्थियों, 1 का। आपको कितने अंक छोड़ने हैं, 3, 441 छोड़ने हैं, और इससे इधर 531 हमारा रह जाता है, और 531 से छोटी है 512, और 512 किसका है, 8 का। बात करते हैं दशमलव की। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको क्या बताया, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 2 जोड़ा छोड़कर लगा हुआ, आपको 2 अंक छोड़ने हैं, 1 और 2, ये अपना आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा घनमूल निकालना। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है। तो देखिए, बिल्कुल आसान है, बस आपको एग्जाम में ऐसी 2 संख्या देगा, और उनके बीच में प्लस माइनस गुणा भाग कोई ना कोई क्रिया करने के लिए कहा गया होगा। जैसे ये है हमारा प्रश्न, इसका घनमूल पता करना है, इसका घनमूल पता करना है, और दोनों के आंसर को क्या करना है, ऐड, प्लस माइनस गुणा भाग जो भी है उसके अनुसार हमें इसको हल करना है। सबसे पहले इकाई अंक है 8, इकाई अंक है 8, 8 इकाई अंक किसका है, 2 का, लिख लेना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कितने अंक छोड़ने हैं, 3, 74, 74 से छोटी है हमारी 64, और 64 किसका है, 4 का, 42 आंसर। प्लस इकाई अंक है 2, 2 इकाई अंक है 8 का, 8 को लिख लेना है, 3 अंक छोड़ने हैं, 54, 54 से छोटी 27, ध्यान रखना 64 बड़ा है, 54 से छोटी देखनी है, 54 से छोटी है 27, और 27 है किसका, 3 का। ऐड करना है 80 और आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, और इस होमवर्क को घर पे अभी चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कॉपी और पेन लेना है, और इनके आंसर निकालने हैं। अगर आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं 5 सेकंड में आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो वो क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
आ गया 319 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 804 357 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 373.248। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तो प्यारे विद्यार्थियों, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और आपको यदि अच्छा लगा हो पढ़ने में तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।